अभी संसार में इतना पाप क्यों है? संसार में पाप हमेशा से रहा है, चाहे वह कोई भी युग हो। पाप हमेशा दानव के उपस्थिति में होते हैं। चाहे वह कोई भी युग हो, दानव हमेशा मौजूद रहे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जीवन युग को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता, द्वापर और अंतिम कलयुग। सारे युग में दानव मौजूद रहे हैं और यही कारण है कि सभी युगों में पाप हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे युग आगे बढ़ते गए, देव और दानव के बीच की दूरी घटती गई। जैसे सतयुग में देव और दानव के बीच की दूरी आकाश पाताल की थी। उसके बाद त्रेता में श्री राम और रावण के बीच की दूरी 2 देशों की दूरी थी। और फिर द्वापर में कौरव और पांडवों के बीच की दूरी एक परिवार की दूरी है। और उसके बाद आखिरी कलयुग में ये देव और दानव की दूरी आकाश पाताल की दूरी से, 2 देशों के बीच की दूरी से और उसके बाद एक परिवार के दूरी से काफ़ी कम होकर हमारे विचारों तक आ गई है। जहाँ सतयुग में देव और दानव के बीच युद्ध आकाश पाताल में होते थे, उसके बाद श्री राम और रावण के युद्ध 2 देशों के बीच हुए। और द्वापर में युद्ध कौरव पांडव के बीच युद्ध 2 परिवार के बीच में युद्ध था। और वैसा ही युद्ध हमारे विचारों के अंदर हर दिन होता है। देव और दानव हमारे विचारों में आके बैठे हुए हैं और यहाँ हर पल युद्ध चल रहा है। और हर युग की तरह यहाँ का भी दानव मजबूत है। सारे युगों में दानवों को छल से हराया गया है। सतयुग में श्री हरि ने कई बार रूप बदल के दानवों को छल से वश में किया और रावण अपने भाई विभीषण के कारण और कौरव श्री कृष्ण के छल के शिकार हुए और हारे। ठीक ऐसे ही आपके मन का दानव बहुत बलशाली है। आपके विचारों में हर पल देव दानव का युद्ध चल रहा है। आप देखोगे जब भी आपके मन में कोई बुरा विचार आता है, साथ में एक अच्छा विचार भी आता है और एक अच्छे विचार के साथ एक बुरा विचार भी आता है। यही अच्छा और बुरा विचार देव और दानव हैं। लेकिन तुम्हारे देव और दानव के युद्ध में तुम्हारे देव हार जाते हैं। तभी दुनिया में इतना पाप है, चोरी है, हत्या है। कोई आदमी जानबूझ के किसी की हत्या नहीं करता, लेकिन दानव के जीतते ही उसका कृत्य दानवीय हो जाता है और वो पाप फैलाता है। जब भी आपके विचार में कोई ख्याल आए, आप तुरंत अपने मन में बोलो, दानव नहीं जीतना चाहिए, और आप पाओगे दानव कमज़ोर हो गया। क्योंकि उस समय आपके विचार में चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण प्रवेश कर जाते हैं। ये बुरे चीज़ों पे ध्यान ही कृष्ण का प्रवेश है। दानव नहीं जीतना चाहिए, बस इतना मात्र सोच लेने से आपका विचार आपके ध्यान पे चला जाता है और फिर विचार भी ध्यान में बदल जाता है। ना कृष्ण आ रहे ना ही राम, मन में युद्ध चलत है नितमय, हारत तेव विचार, आ जाओ श्री हरि अब तो तुम, कर दो युद्ध समाप्त। मन में हरि का आना जरूरी है, तभी संभव है युद्ध में दानवों की हार। मन में कभी गुस्सा आए, बस एक ही बात मन में दोहराएं, दानव नहीं जीतना चाहिए, और आप पाओगे गुस्सा पे आपकी पकड़ हो गई। बस इसी को छल कहते हैं। इसी छल से आप अपने अंदर बैठे दानव को हरा सकते हो। दानव नहीं जीतना चाहिए, ये ख्याल पूरे पृथ्वी के मनुष्य को बदलने के लिए काफ़ी है। यही दानवीय विचारों से
विश्व युद्ध प्रथम, जापान पे परमाणु बम गिराने जैसी घटना हुई। ये सारी घटनाएं दानवीय सोच से हुई हैं, जिसमें करोड़ों में कई जीव ने अपनी जान दी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विचार में चल रहे देव दानव युद्ध में दानव ने युद्ध को जीता, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यूनाइटेड स्टेट के विचार में देव हारे तो जापान पे परमाणु बम गिराया गया। सारा खेल अंदर चल रहे युद्ध पे है। युद्ध में जिसने जीता वैसा उसका कृत्य हो गया। देव जीते, उसका कृत्य दैवीय हो गई। देव हारे, उसका कृत्य दानवीय हो गई। जैसा कि हिटलर और बुद्ध का आप उदाहरण लेके देख सकते हैं। युद्ध में जीतने के लिए परमेश्वर का होना जरूरी है, और वो परमेश्वर आपके अंदर है। बस जरूरी है उस परमेश्वर को एक धार देना, और वो धार दानव नहीं जीतना चाहिए, यही है। इस देव रूपी धार से आपके विचार में पड़े दानों को आप बड़े आराम से मार सकते हैं, और फिर आपका कृत्य दैवीय हो जाएगी। मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।